अच्छा जी, औरत या तो घर की है या तो कब्र की है। जमायत पता नहीं क्या, किसी ने कोई ये कोटेशन किया और मैंने अभी उसको सुना। सी, आई हैव टू क्लेम माई स्पेस इन दिस वर्ल्ड। मेरे को मेरी जगह, मेरी पोजीशन, मेरी जगह मेरे को क्लेम करनी है, क्योंकि अगर मुझे मेरे जैसी औरतों की मदद करनी है तो मेरे को मेरी जगह क्लेम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि what I have gone through, you haven't gone through that. And because what I have gone through, the other women like me have gone through it as well. So we empathize each other. We don't only sympathize, but we empathize. We know how it is. मेरी जो इंटेंसिटी होगी उन ख़वातीन की तरफ, वो तुम्हारी नहीं आ सकती है। जो ये बोल रहा है और जो भी इस माइंडसेट से ताल्लुक़ रखता है कि औरत या तो घर से ताल्लुक़ रखती है या तो फिर कब्र से ताल्लुक़ रखती है। ये एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीका है डी-वॉइस करने का, कि या तो आप घर से ताल्लुक़ रखते हो या तो फिर आप कब्र से ताल्लुक़ रखते हो। घर से ताल्लुक़ रखना क्या है? क्या एक्सपेक्टेशंस है? एक्सपेक्टेशंस, यू नो व्हाट द एक्सपेक्टेशंस आर। देयर इज़ वन मोर थिंग। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पे ये चीज़ देखी, या मुझे, हाँ, मैं एक ड्रामा देख रही थी, दुर-ए शहवार। दुर-ए शहवार में, या दुर-ए शहवार था, नहीं, आई थिंक इट वाज़ अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें था कि शनाख्ती कार्ड बना के क्या कर लोगी? बैंक अकाउंट बना के क्या कर लोगी? मास्टर्स करके क्या कर लोगी? ये जो तुम इतनी डिग्रियाँ जमा करती रहती हो, इनको लेके क्या कर लोगी? सी, देयर इज़ दिस थिंग, woman has to give justification and woman has to give explanation. Whatever I am doing, why am I doing? Men doesn't have to do that. एक मर्द अच्छी 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 तालीम हासिल करता है तो वो एक उसके लिए ऑनर लाने का सबब बनती है, प्रेस्टीज लाने का सबब बनती है। लेकिन जब औरत कहती है कि यार मुझे मेरा बैंक अकाउंट खुलवाना है, अब मैं एक जनरल पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी। एवरीबडी का मतलब है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है। तो औरत कहती है मेरे को बैंक अकाउंट खुल, तुम क्या कर लोगी बैंक अकाउंट खुलवा के? आई मीन वाई डू आई हैव टू गिव यू जस्टिफिकेशन? इफ आई वांट इट, आई वांट इट। तुम शनाख्ती कार्ड बना के क्या कर लोगी? आई वॉन्ट माई ID कार्ड, दैट्स माई आइडेंटिटी, that's a written document that where was I born, what's my background, when was I born. That's like your certified evidence of your existence. But you have to give the justification. Why do you need it? Well, why do a woman has to give justification for everything she has to do? You can't expect someone to understand your problems, your feelings, who have never gone through it. Can I expect a man to sympathize with me when I have periods? मुझे पता है उसने उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। एक एक माँ किसी मर्द को से एक्सपेक्ट कर सकती है कि बच्चे को पैदा करना कैसा होता है? नहीं। और ये बोथ इट्स अ बाई डायरेक्शनल स्ट्रीट। मर्द जो जिन चीज़ों को गो थ्रू करते हैं वो हम नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, तो वी कैन नॉट फिल देम अप। सेम गोज फॉर वुमेन। औरतों की जगह कोई भी नहीं ले सकता, बस औरतें ही ले सकती हैं। ठीक है, तो औरतों को दे हैव टू क्लेम देयर स्पेस एंड दे हैव टू हैव देयर स्पेस। टिकटॉकर को मार दो, टिकटॉकर को मार दो, कोई शोबिज़ में आ गया उसको मार दो। अभी पिछले महीनों में वो जो सना यूसुफ थी उसका चल रहा था कि हाँ उसको वो तो यही डिज़र्व करती थी। अभी क्या है, हुमैरा नामी एक बंदी है, उसके पेरेंट्स ने उसकी लाश को लेने तक से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस लड़की ने अपने घर वालों की और अपने पेरेंट्स के ऑनर को ठेस पहुंचाया था। बट आई वांट टू आस्क देम, व्हाई
शी वॉज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ योर ऑनर. अपने ऑनर का खुद ख्याल करो. सेकेंड थिंग, ये एक सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म है. इट्स अ कल्चरल प्रोडक्ट के औरत ने कोई चीज़ कर दी तो हाय जी हमारा तो नाक कट गया. बट वाई? जब दुनिया में हम लोग आ गए, भाई तुम अपना किरदार का ठेका उठाओ, मैं अपने किरदार का ठेका उठाऊं, वो अपने किरदार का. आई जस्ट लव द वे एनिमल्स लिव. बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप उनको नरिश करते हैं और फिर वो बड़े हो जाते हैं और फिर वो कभी किसी को ये बकवासियात नहीं करते. मेरा तुमने नाक कटवा दिया, तुम उसके साथ क्यों चली गई, और तुमने. आई मीन सी, इफ इमेजिन एक लड़का है, एक लड़की है, भाई बहन है दोनों. बहन कभी भाई को जाके नहीं बोलती तुमने मेरा नाक कटवा दिया. बहन कभी भाई को जाके नहीं बोलती कि तुमने मेरा नाक कटवा दिया. वो कुछ भी करता है करे, लेकिन भाई बार बार पलट के आता है कि तुमने मेरा नाक कटवा दिया. अब ये किस्सा हुआ है हुमैरा के साथ, तो नाक कटवा दिया, आप शोबिस में चले गए, आपने ना. व्हाई डोंट यू सी हर एज अ ह्यूमन बीइंग? लेकिन मसला ये कि हमारे जैसे जगहों पे एक औरत की आइडेंटिटी महज ये होती है, इधर यू आर अ मदर, or you are a sister, or you are a daughter. You are not a human being. You are not a woman who is a human being. आपकी शनाख्त हमेशा इन रिलेशंस के थ्रू ही की जाती है, which is not right, because a woman is as much as a human being the man is. और जो ये ट्रांसजेंडर, मेरा मकसद ट्रांसजेंडर से हिजड़ों का है. ये जो हिजड़े हमारी कम्युनिटी में है वो भी उतने ही इंसान है जितनी मैं इंसान हूँ, जितना कोई मर्द इंसान है, जितना मेरा हस्बैंड इंसान है. हम सब इंसान हैं. तो वुमेन राइट इज़ ह्यूमन राइट. अ हिजड़ाज राइट इज़ द राइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. बट नहीं, हम तो उस तरीके से परसीव ही नहीं करते ना. हम तो कहते हैं कि भाई मेरा नाक तुमने संभाल के रखना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ माई नोज, मीन मेरे ऑनर का तुमने ख्याल. बट नो, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. तुम अपने ऑनर का खुद ख्याल रखो, मैं अपने ऑनर का खुद ख्याल करूँ, एंड दैट्स इट. बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो सोसाइटी में हम लोग रह रहे होते हैं वो इतनी लान तान करती है. सारी के सारी ये हरकतें कंजरों वाली हैं. माशरे में आके लोग बोलेंगे कंदील, कंदील का क्या हुआ, कंदील के भाई को बहरहाल उसको भी लोग ट्रिगर करते रहे. पहले उसने कमाई खाई खाई खाई, और फिर एक मुल्ला ने उसको वो किया और वो हो गया. उसने मार दिया अपनी बहन को, एंड वो भी एक ऑनर किलिंग था, और उसके पेरेंट्स ने उसको माफ़ कर दिया, तो सब कुछ ठीक ठाक बराबर हो गया, एंड ही जस्ट किल्ड अ ह्यूमन बीइंग. तो वो तो, I mean, yeah, I don't know how to fix it, but it's just extremely sad. अभी जो हमारा किस्सा हुआ था, उसके पेरेंट्स ने उसकी लाश को लेने से मना कर दिया. दैट्स अमेजिंग, दैट्स जस्ट अमेजिंग. हम लोग इतना बोल रहे होते हैं कि बाहर के मुल्कों में कोई अखलाकियात नहीं रह गया, बाहर के मुल्कों में कोई ह्यूमैनिटी नहीं रहेगी, माँ बाप के बीच में और बच्चों के बीच में बहन कोई ख्याल किसी का नहीं है, कुछ भी ह्यूमैनिटी नहीं है. दैट इज़ सच अ लाई. दैट इज़ सच अ लाई. हाँ, वेल गाइस, ठीक है. ऑनर ऑनर आपका उसको बढ़ाते जाएं. आप तरक्की कर रहे हैं, बढ़ाते जाएं. पाकिस्तान दुनिया के ख़तरनाक तरीन मुल्कों में आ गया है औरत के हकूक़ के हवाले से, कि जहाँ पे औरत को सबसे ज़्यादा ख़तरा है. पाकिस्तान उसमें नंबर 1 आ गया है. ऑनर को संभाल के रखेंगे, बहुत आपके काम आएगी. ऑनर को संभाल के रखें. एक औरत की ज़िंदगी और एक औरत की ख्वाहिशें, वाई शुड एनीबडी केयर अबाउट इट, वाई? नहीं, ऑनर का ख्याल करें, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है. आप और आपका ऑनर और आपका नाक और आपकी ख्वाहिशें, बस, और कुछ है ही नहीं. औरत को प्रोडक्ट बनाएं, इस्तेमाल करें. Just use her. That's the sole reason she was sent to this earth. Just take care of your honor.